और दोस्तों बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बड़ी अपडेट आ रही है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर टिक चुकी हैं। आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई याचिका पर आगामी 13 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। राज्य में 1 से 5वीं कक्षा के 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की जो सुनवाई है वो 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने आधिकारिक रूप से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को भी है, क्योंकि उस केस में भी राज्य सरकार एक पक्ष है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही ये बात दीगर है कि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही रहेगा, जिसमें विभाग ने यह तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड के मामले में फैसला आने के बाद उसके अनुपालन के लिए एनसीटी का जो आदेश है वो निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बिहार में कंप्लीट हो चुकी थी। इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले ली गई थी। इससे यह मामला निष्पादित हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है डिस्पोज्ड ऑफ एज विथड्रॉ। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ वीटीसी यानी कि डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है वो तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिहार के संबंध में नहीं है। जिसके बाद 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच में बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया गया और यहां पर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिहार राज्य में भी लागू होगा। और इसके साथ ही एनसीटी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो ऑल इंडिया में सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड डिग्री की योग्यता नहीं रखते हैं। इसके साथ ही इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले की ही नियुक्ति की जा सकती है। इसके साथ ही इस आदेश के बाद ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा था। एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी मिस्टर रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेज दिया है। एनसीटी ने इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के 79,943 शिक्षक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में लगभग 3,80,000 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके साथ ही लगभग 3,80,000 ही डीएलएड के अभ्यर्थी भी शामिल हुए। फिलहाल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या डिसीजन आता है, बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है जिस पर आगामी 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है, बीएड के अभ्यर्थी को जो निगाहें हैं वो इस पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।